अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग 3 पार्ट्स करेंगे। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 23 और चैप्टर का नाम था पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ। एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ x है, x+4 है और 20 है। और से समझिएगा सवाल, x है, x+4 है और 20 है। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, What value of x makes the right angle। अब चूंकि किसकी बात हो रही है, राइट एंगल की बात हो रही है, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एज वी ऑल नो कि लॉन्गेस्ट साइड लेंथ वाइज कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को उन्होंने क्या बोला हुआ, अगर सबसे लेंथी साइड 20 है तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। बाकी की दो साइड आप कुछ भी लिख लें, इसको मैंने x लिख लिया, इसको मैंने x+4 लिख लिया। तीन साइड गिवन थी ना, लॉन्गेस्ट इन्होंने 20 बोला हुआ है, ये मैंने 20 लिख दिया। अब रिमेनिंग साइड x रह गई, x+4 रह गई, तो इसको मैंने x कह दिया, इसको मैंने x+4 कह दिया। और हमें मालूम क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ट्राइंगल का नाम क्या है लिख लेते हैं। ट्राइंगल को हमने मार्क किया, कंसिडर ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC ये ट्राइंगल है। अब आपको पता है इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें देखना हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस सबसे लेंथी साइड होती है और लॉन्गेस्ट साइड यहाँ गिवन है 20, तो ये आ गया 20। बेस क्या है, बेस आपके पास x है, ये आ गया x। परपेंडिकुलर क्या है, x+4 है, जो कि ये हमने लिख दिया। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 400, x² एज इट इज। फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स a+b होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। a में x, b में 4, ये 4, तो दिस बिकम्स 400 इज इक्वल्स टू x² प्लस, बल्कि इन दोनों को ऐड कर लें, x² + x² कितना हो गया, ये हो गया 2x² + 8x + 16। ठीक है, अच्छा जी, क्या करें अब 16 प्लस हो रहा है, यहाँ आके 400 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे हम। इन दोनों को माइनस किया, ये आंसर आएगा हमारे पास 384 इज इक्वल्स टू 2x² + 8x। 384 यहाँ प्लस हो रहा है, अगर मैं वहाँ भेजूँ उसको तो क्या हो जाएगा, तो 2x² + 8x माइनस का 384 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अगर अब इसको गौर से देखें। अब मजीद क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, तो 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 2 तो कॉमन ले लिया। अब देखें 2 कितने सा 2 होता है, 2 1 सा 2, तो 1 तो लिखते नहीं है, खाली x² बचा। ये 8 है, 2 तो हमने बाहर ले लिया, 8 को 2 से डिवाइड कराएं क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये हमने 4x लिख लिया। अब 384 है, 384 को 2 से डिवाइड कराएं, ये हमारे पास आएगा 192। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 0 करके देख लेते हैं। 384 डिवाइडेड बाय 2, 192 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ चला गया, 0 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 2 खत्म हो गया। हमारे पास ये इक्वेशन सीधी सादी सी क्वाड्रेटिक आ गई। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दें उसकी, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आमतौर पर यूज़ होता है वो करें। हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हमें 192 को फर्स्ट वाला जो ये कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 192 वन ज़ा कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 192। अब हम 192 का एलसीएम लेंगे, 2 से जा रहा है तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, एलसीएम लेना आता होगा। अब हमें देखिए इतने सारे फैक्टर बन गए हमारे पास। अब क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर्स लाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 192 आए और माइनस करने पे ये मिडिल टर्म आए 4। मल्टीप्लाई करने पे 192 आए और माइनस करने पे ये 4 बने हमारे पास। अब देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है तो आसान, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है।
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16 हो गया। अब चूंकि हमें तो पता है ये फैक्टर कैसे बनते हैं, अब आप सीखें। देखें हमने यहाँ 16 बना लिया और बाकी के 3 फैक्टर बचे, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए स्टूडेंट्स, एक 16 आया, एक 12 आया। तो मैं फर्स्ट करें यहाँ लिखता हूँ 16 और यहाँ लिखता हूँ 12। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 लाजमी बनेगा, और 16 माइनस 12 करेंगे, बताया था ना आपको, माइनस करने पे क्या बने, 4 बने। 16 में से 12 का कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब यही हमारे पास बेस्ट फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसका मतलब मैंने फैक्टर क्या बनाए, एक्स स्क्वायर एज इट इज। 4 को तोड़ा मैंने, किस में तोड़ा, 16 में तोड़ा, 16x और माइनस 12x में तोड़ दिया। देखिए हमें प्लस का 4 चाहिए था, इसलिए मैंने बड़े के साथ पॉजिटिव साइन लगाया और छोटे के साथ नेगेटिव। इन दोनों को सॉल्व करें, ये वही बन जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर रह गया x प्लस 16, और माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 12। ठीक है, और अंदर क्या रहेगा आपको पता है, मैंने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था, मिडिल टर्म सॉल्व करते वक्त जो ब्रैकेट यहाँ बचेगा वही ब्रैकेट वहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस माइनस प्लस, और 12 16 ज़ा 192। 2 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको आप 1 दफ़ा लिख लें, x प्लस 16, और ये हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इधर और करेंगे, या इधर x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, या फिर और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ज़रा गौर से, x इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 16 यहाँ आके, और x इज इक्वल्स टू ये हो गया 12। तो हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। अब हमें कौन सा आंसर लेना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें अगर हम ये आंसर लेते हैं 16 माइनस का, तो इसका मतलब बेस जो हो गए हमारे पास क्या हो गए, माइनस 16, और लेंथ कभी माइनस में होती है, कभी भी लेंथ माइनस में नहीं होती। तो हम ये माइनस 16 को निगलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो असल आंसर है वो क्या होगा, असल आंसर हमारा होगा 12। तो आप लिख दिएगा नीचे कि लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर वी निगलेक्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 16 एंड आवर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, a manager goes 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब देखिए मैंने ये आपके सामने ये क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस होते हैं वो बनाए। स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होती है, ये ओरिजिन से होती है। अब ये कह रहे हैं मैनेजर है जो कि 18 मीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो मैंने यहाँ इस तरह से एरो बनाया और इसको मैंने लिख दिया 18 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से वो 24 मीटर नॉर्थ चलता है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो यहाँ से मैंने ऐसे लिख दिया 24 मीटर नॉर्थ की तरफ जाने चला। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन। करंट मतलब अभी इस पोजीशन पे है मैनेजर, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, करंट पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या मालूम करना है, फासला मालूम करना है। उसके लिए हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे देते हैं B। वैसे तो कुछ भी नाम दे दे, लेकिन इस तरह कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, ये बनाइएगा लाजमी, इसके बगैर सॉल्व नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें जो है वो A से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक है, जो कि नॉर्थ की जानिब था। अच्छा जी, दूसरी चीज़ O से लेके B तक का फासला जो कि ईस्ट की जानिब था वो भी दिया हुआ है 18 मीटर। और हमें निकालना है O से लेके A तक का डिस्टेंस, मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से स्टार्ट की थी उसने ट्रिप और जहाँ वो एंड कर रहा है वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। अब चूँकि आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज़ होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म लिख दी पीटी, ये फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये होता है कि हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस हमें मालूम करना है। देखें हाइपोटेनियस क्या होता है, ये हमारे पास 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस में हम लिखेंगे मेजर ओ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्क्वायर के साथ लिख लिया इज इक्वल्स टू, बेस हमें पता है 18 मीटर है, स्क्वायर लगा दिया, परपेंडिकुलर पता है 24 मीटर है, स्क्वायर लगा दिया।
अब ए मेजर ओ ए जो डिस्टेंस है इसको तो कुछ नहीं करना। अब 18 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 324, तो यह आ गया 324। और 24 का अगर हम स्क्वायर लें 24 इंटू 24 हमारे पास आएगा 576। अब इन दोनों को ऐड कीजिए प्लस 324, तो ये हमारे पास 900 आया। अब चूँकि हमें तो स्क्वायर हटाना है, विदाउट स्क्वायरिंग वाला हमें डिस्टेंस चाहिए, तो बोथ साइड क्या ले लें, एल स्क्वायर रूट ले लें। ये आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो ओ से ए तक का फासला कितना आया, 900 का स्क्वायर रूट ले लें, क्या होगा ये तो पता है। अगर 9 होता तो क्या होता, 3 होता। ये 900 है, 900 का क्या आता है स्टूडेंट्स, 30 आ गया। और डिस्टेंस ये हमें मीटर में दिया हुआ था, किलोमीटर में या यूनिट्स में, ये हमें मीटर में दिया हुआ था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओ से लेके ए तक का फासला 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा है। इन द रेक्टेंगल ABCD, ये एक रेक्टेंगल है ABCD, नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब ये कह रहे हैं BC प्लस CD 17 के बराबर। BC प्लस CD, तो देखें स्टूडेंट्स, ये BC हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, CD हो गया। इसको स्ट्रेट बना देता हूँ। ये BC हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, CD हो गया, ठीक है। B से लेके C और C से लेके D, इन दोनों को जब सम किया तो क्या जवाब आया, 17 आ गया, ठीक है। और BD प्लस AC, BD और AC क्या होता है, देखें BD, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये हो गया BD, AC का है AC, ये हो गया AC। आपको पता है ना, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इस तरह के जो सेंटर से आ रहे होते हैं, जो कॉर्नर कॉर्नर पे टच कर रही होती है लाइंस, इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और दोनों डायगोनल को जब सम किया तो किसके बराबर आया, ये 26 के बराबर, ठीक है। दोनों डायगोनल का जब सम किया तो किसके बराबर आया, 26 के बराबर आया। दोबारा सुन लें, B से लेके C और C से लेके D का सम 17 के बराबर है, और दोनों डायगोनल्स का सम किसके बराबर है, 26 के बराबर है। हमें मालूम करनी है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ हम इस साइड को कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ हो गई, और साइड हमेशा छोटी होती है, वो ये रही ब्रेथ, तो इसको हम कह देते हैं y। जब ये y होगा तो ये भी y होगा, जब ये x होगा तो ये भी x साइड होगी। तो हमें xy मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करें, सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि करें क्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सोल्यूशन में, let x and y be the length and breadth of rectangle। हमने सपोज किया कि x और y लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी, वो क्या थी, वो कंडीशन थी सिंस BC प्लस CD, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 17 के, ठीक है। अब BC कहाँ है स्टूडेंट्स, BC ये है B से लेके C तक का डिस्टेंस, जिसको हमने क्या सपोज किया, y। तो यहाँ आ गया y, और CD कहाँ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक CD है, जिसको हमने क्या बोला, x। तो यहाँ आ गई इक्वेशन बनी, x प्लस y या y प्लस x इज इक्वल्स टू 17, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। या फिर इसकी यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 17 माइनस y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये भी हो गया, हमारे पास आ गया। अब इसको 1 लिख लें या इसको बॉक्स बना दीजिएगा। अब सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सिंस मेजर BD प्लस मेजर AC इज इक्वल्स टू 26 के बराबर, ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। अब आप खुद बताएं, ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ इन्होंने क्या दी हुई है, 26। तो इसका मतलब एक डायगोनल कितने का हुआ, एक डायगोनल 13 का हो गया।
तो आप खुद बताएं, जब दोनों इक्वल है ना तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ए सी और बी डी दोनों क्या बराबर हैं, तो हम ए सी की जगह बी डी लिख दें, कोई मसला तो नहीं है, या फिर बी डी की जगह ए सी लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो हम देखिएगा क्या करेंगे, ये जो बी डी है ना ज़रा और से देखें, इसकी जगह मैं लिखूंगा ए सी, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बी डी की जगह आ गया ए सी, और ए सी तो एज इट इज़ ए सी छोड़ दें, इज इक्वल टू 26, ए सी प्लस ए सी कितना हो गया 2, मेजर ए सी इज इक्वल टू 26, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 26 से जब 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 13। ये हमने वैल्यू निकाली एक डायगोनल की। और हम वैसे भी बता सकते थे, 26 दिया हुआ था दोनों का सम, तो एक कितना होगा 13 के बराबर होगा। ये हमने सेंटीमीटर में ए सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा गौर करिएगा। अब हमें ये डायगोनल पता चल गया, कोई सा भी ले लें आप, हम ये ले रहे हैं, ये देखिए, ये हमें ये डायगोनल पता चल गया। ठीक है, ये वाला डायगोनल पता चल गया, 13 है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे कंसिडर, अब देखें 2 ट्रायंगल बन रहे होंगे आपके सामने, एक तो ये रहा, ये राइट एंगल, दूसरा कहाँ है, कोई सा भी एक ले लेते हैं हम। ठीक है, कंसिडर ट्रायंगल बी सी डी ले रहे हैं हम, सही है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें हम, बी सी डी में अगर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएं, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, तो क्या बनेगा, देखिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ, इसका फिलहाल काम नहीं है। तो ये 90 का एंगल है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ आएगा मेजर बी डी और स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है स्टूडेंट्स, बेस ये है। ठीक है, देखें ना यहाँ इसके हिसाब से देखें, बेस ये है और ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर, बल्कि ऐसे लिख लें इसको, मेजर बी सी स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है सी डी और स्क्वायर। अब ज़रा वैल्यूज पुट करें, बी डी की जगह क्या आएगा, बी डी जो हमारा डायगोनल आया था वो है 13। ठीक है, बी सी की जगह, बी सी हमारा ये वाई है, वाई का स्क्वायर, और सी डी की जगह क्या आएगा, सी डी की जगह हमने ये एक्स लिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या करें, 13 का स्क्वायर ले लें, 13 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया 169 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा एक इसको ज़रा सॉल्व सेट करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। अब हमने देखें इक्वेशन 1 में x की वैल्यू निकाली थी, x की इक्वेशन बनाई थी, x इज इक्वल्स टू 17 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को जो कि 17 माइनस वाई है कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दें, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट करें, हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में लिखता हूँ दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, एक्स की जगह आ जाएगा 17 माइनस वाई। देखें यहाँ भी लिखी थी ना इक्वेशन 17 माइनस वाई, वाई स्क्वायर एज इट इज, 169 एज इट इज। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस का है तो -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ठीक है, अच्छा वैल्यूज पुट करें, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ भी 17, यहाँ वाई, यहाँ वाई। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 17 टू ज़ा 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा 169 प्लस हो रहा है, इधर लिया माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 289 माइनस 169 और बाकी चीज़ें एज इट इज़ 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 रह गया। ठीक है, अच्छा जी, इनको सॉल्व करें तो ये आएगा 120, तो ये आ गया 120 माइनस 34 वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको सेट करके लिखें तो स्क्वायर वाली चीज़ पहले आ जाएगी, 2 वाई स्क्वायर, 34 बाद में आ जाएगा और लास्ट में आएगा
120 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है, बहुत ही ईजी है। जब 2 कॉमन आया तो अंदर है गया वाई स्क्वायर, 34 है, 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 34 कब आता है, 17 सा आता है। ये 120 है, 2 कॉमन ले लिया। 2 के टेबल में 120 कब आता है, 60 सा आता है, इज इक्वल्स टू 0। और 2 वहाँ गया, 0 से डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया। हमारे पास इक्वेशन आई वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए, दोबारा लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। वही मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ गई। कोई दो ऐसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवाएं कि 60 बने और इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करवाएं तो 17 बने माइनस का। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर मैं ये देखूँ, गौर करिएगा, 12y को मतलब 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या बनेगा, ज़रा बताएं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 60 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ऐड करने पे क्या बने, माइनस का 17 हमें। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर मैं दोनों तरफ प्लस लगा देता हूँ तो ये तो प्लस का 17 बन गया। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगाना है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये देखिए वापस माइनस का 17y बन गया। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y, अंदर रह गया y माइनस 12। यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, अंदर रह गया y माइनस प्लस माइनस 5 12 60। ठीक है, 2 दफ़ा लिखा हुआ ब्रैकेट, इसको हमने कॉमन लेके 1 दफ़ा लिख दिया और y माइनस 5 को 1 दफ़ा लिख दिया। इधर और करेंगे, इधर y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 12, ये एक आंसर आया। और y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 5 दूसरा आंसर आ गया। अब लेना कौन सा आंसर है, दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो समझ में आता है। स्टूडेंट्स, हमने y को किसके बराबर सपोज किया था, देखिए y है ना, ब्रेथ है, लेंथ। लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। तो ब्रेथ जो होगी वो 5 होगी या y या 12 होगी। तो y जो है वो छोटा होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो 5 होगा। तो 5 लेना है। ठीक है, 5 हमारा आंसर आ गया ये। अब इस 5 को पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, जरा बताइए। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल्स टू 17 माइनस वाई। तो 17 एज इट इज, y की जगह 5, x इज इक्वल्स टू 12। तो ये आ गई हमारी लेंथ। तो आपको पता है ना, लेंथ बड़ी हो। अब एक बात बताइए, अगर ये 12 आप यहाँ पुट करते, ठीक है, 12 आप यहाँ पुट करते तो आंसर आता 5। तो ये तो उल्टा हो जाता है, लेंथ छोटी थोड़ी होती है, लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, ब्रेथ क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए हमने y की वैल्यू 5 ली। तो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 5 आ गई। तो आखिर में आप आंसर लिख देंगे अपना। लेंथ जो है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है हमारे पास रेक्टेंगल की वो है 5 सेंटीमीटर। और इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 23 कंप्लीट हुई, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम किसी और चैप्टर की जानिब चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।